स्टार्ट। देख, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अभिलेखों से रिलेटेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी कहानी क्या है, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। उससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम वही है हमारा, राज्य किसान और नगर, हिस्ट्री क्लास 12th क्लास, सेकंड चैप्टर ही चल रहा है अभी और बिल्कुल एंड पे है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा टॉपिक। कहानी क्या है उससे पहले देखो, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। कहने का मतलब यह है, जो अभिलेख शास्त्र हुआ करते थे वो लोग अभिलेखों से उसका कंक्लूजन कैसे निकालते थे। सबसे पहला रीजन क्या है कि अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अभिलेख शास्त्र है तो ये बहुत सारे लिपियों का अध्ययन किया करता था, प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करता था, तब जाके एक सटीक कंक्लूजन निकल के आता था। आगे की कहानी क्या है, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया जाता था। देखो समझना, भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। ठीक है, आगे की कहानी क्या है, अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। ठीक, आगे की कहानी, 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय की बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से मैच किया गया, जब जाके कंक्लूजन निकाला गया। आगे की कहानी, अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए, वहीं कुछ ऐसे अभिलेख थे जो प्राकृतिक भाषा में भी लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद की कहानी क्या है, फिर एक व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिसने काफी टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगाया इस चीज को निकालने के लिए, और इस बंदे ने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करके हमें उसका अर्थ बताया। कब? 1830 के अंदर, यानी कि 1830 में एक व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया और उसका एग्जैक्ट मतलब बताया, और ये कहां कहां किस तरीके से यूज किया जाता था ये भी हमें इसने बताया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।